राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आप सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ। क्षमा इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं आज बहुत क्रोध में हूँ और ये जो क्रोध है वो आप पर नहीं है, आप पर बिल्कुल नहीं। इस क्रोध का एक मुख्य कारण है और वो जो कारण है वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। कुछ समय पूर्व मुझे एक स्वप्न आया। स्वप्न में मुझे ये दिखाया गया कि पांडव एक जगह खड़े हैं। इस धरा के जितने भी पांडव हैं वो एक जगह खड़े हैं और फिर सामने से एक अजगर आता है, एक विशाल अजगर आता है जो उन सबको निगलना चाहता है। ये स्वप्न मुझे आया। अब इस सपन का अर्थ क्या है? इस सपन का अर्थ ये है कि वो जो अजगर है वो इस कलयुग की एनर्जी है जो अजगर के रूप में उन पांडव को निगलना चाहता है ताकि ये जो धरा है वो कौरव की हो जाए, कौरव की हो जाए। आप सब ने मेरे वीडियो का थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने लिखा है 18। अब ये 18 क्या है बताता हूं आपको। जब प्रहलाद को 18 बार मारने का प्रयास किया गया और वो मरा नहीं, तो 19वीं बार में श्री नरसिंह देव प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। श्री कृष्ण जब महाभारत में आए तो शिशुपाल ने उन्हें बहुत अपमानित किया, अपमान पे अपमान करता गया। श्री कृष्ण ने उनको चेतावनी दी कि मैं तुम्हारी 99 गलती माफ कर सकता हूं, लेकिन अगर तुमने अपनी 100वीं गलती की तो ये जो सुदर्शन है तुम पर चल जाएगा। लेकिन शिशुपाल को लगा ये क्या कर सकता है, तो फिर श्री कृष्ण ने गिनना शुरू कर दिया, गिनती शुरू कर दी। और जैसे ही 99 तक आया तो उन्होंने कहा तू रुक जा, तू रुक जा। लेकिन अहंकार कभी रुकता नहीं और उसने अपनी 100वीं गलती की और फिर सुदर्शन चला। उसका ये जो सर है, धड़ है, अलग हो गया। 18 का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो 18 दिन का हुआ था। 18 दिन में पांडवों ने कौरव पर विजय प्राप्त की। वो सब मारे गए जिन्होंने छल कपट किया, विश्वासघात किया, अन्याय किया, अधर्म किया। आज ये एम्ब्रांस प्रिडिक्ट करता है और ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये प्रिडिक्शन से भी ज्यादा है। ये प्रिडिक्शन से भी ज्यादा है कि जो कलयुग की एनर्जी अजगर बनकर पांडव को खाने के लिए आई, उसने अपनी 100वीं गलती कर दी है। उसने अपनी 100वीं गलती कर दी है। अब समय है सुदर्शन का, समय है सुदर्शन का। अब वो सुदर्शन तो चलाएगा अपने तरीके से, लेकिन आप सबको एक बात कहना चाहता हूं। आप समस्त जो मेरा परिवार है उन सबको एक बात कहना चाहता हूं। इस कलयुग का अंत 18 दिनों में होगा। इस कलयुग का अंत गिनती कर लीजिएगा, 18 दिनों में होगा। जो महाभारत 18 दिन में कंप्लीट हुई थी, वही 18 दिन इस कलयुग को भोगने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे।
जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सबने कहा कि युद्ध मैंने जिताया है, मैंने जिताया है। लेकिन बाद में सबको समझ में आया जब किसी तीसरे ने कहा कि मुझे तो सिर्फ सुदर्शन दिखाई दे रहा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो जिनके ऊपर उसकी कृपा है उनको वो सुदर्शन दिखाई देगा, वो रक्षा कवच बनेगा, वो रक्षा कवच बनेगा। लेकिन जिस दिन इस युद्ध का आरंभ हुआ तो ये जो प्रकृति है वो एक बहुत बड़ा इशारा देगी इस धरा को, एक बहुत बड़ा इवेंट से वो इशारा देगी और उस इवेंट से 18 दिन के अंदर इस कलयुग का अंत होगा, समाप्त होगा। मुझे बहुत क्रोध आया जब मैंने वो स्वप्न देखा, क्योंकि आप समझ नहीं सकते वो जो अजगर आया किस रूप में आया और उसने बता दी मैं तो सबको खा के दिखा दूंगा, तू कुछ कर सकता है तो करके दिखा दे। लेकिन मैं आज उसी को कहता हूं जो अजगर बन के आया, जो अजगर बन के आया, जो कलयुग की एनर्जी है, उसे मैं कहना चाहता हूं कि तुमने अपनी सोई गलती कर दी, तुमने अपनी सोई गलती कर दी। अब जो न्याय है वो उसके हाथ में है और उसका न्याय सुदर्शन करता है। मेरी इस बात समस्त एम्ब्रांस परिवार याद रखे, इस कलयुग का अंत मात्र 18 दिनों में होगा। इन 18 days दिस कलयुग विल एंड। लेकिन वो 18 दिन कब से स्टार्ट होंगे ये तो वही जानता है, ये तो वही जानता है। तो जो वो जानता है मैंने उस पर ही छोड़ दिया, मैंने उस पर ही छोड़ दिया। श्री कृष्ण आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे। वो किस रूप में आए? श्री कल्कि बनकर, देवी वैष्णवी बनकर, सेवियर बनकर, किसी भी रूप में वो आए, लेकिन वही आएगा। और ये जो अधर्म है उसका वो अंत करेगा। इट विल जस्ट टेक 18 days फॉर हिम और हर टू एंड दिस कलयुग। रिमेंबर माई वर्ड्स। और ये जो शब्द हैं मैं मुख से नहीं कह रहा हूं, यहां से कह रहा हूं, याद रखिएगा।